अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। बदतरीन महंगाई है और बढ़ती हुई बेरोज़गारी, अवाम परेशान है, मुल्क में माशी, सियासी और आइनी बहरान है। इसका हल कैसे निकलेगा? एक तरफ तो मुल्क में सियासी तूफ़ान है, दूसरी तरफ इस वक्त बिपरजॉय जो है वो बिफर रहा है। किसी हद तक तसल्ली बख्श खबरें आ रही हैं, लेकिन जो मुल्की सुनामी है वो माशी तौर पे हो, आइनी तौर पे हो, वो ज़्यादा ख़तरनाक है और उसके ऊपर कोई डायलॉग, कोई बेहतरी की उम्मीद फ़िल वक्त तो नज़र नहीं आ रही। अल्लाह करे कि कुछ बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएँ। इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर है और कट टू साइज़ भी तकरीबन हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन अब आने वाले इलेक्शंस क्या 2023 में हो जाएंगे या इलेक्शंस डिले होंगे, इसके ऊपर भी इत्तेहादी जो हैं वो इख्तलाफात का शिकार भी हैं और तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। लेकिन आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शंस हो पाएंगे। पंजाब में हमने देखा कि वो नहीं हो सके, वनडे पोलिंग का मुतालबा करती रही हुकूमत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त असम्बली तोड़कर बाहर आ गई। ये सारा कुछ हुआ और अब देखना यह है कि जो कौमी असम्बली और ज़ाहिर मुल्क भर में इलेक्शन जो होंगे वो 2023 में होंगे या नया कोई टेक्नोक्रेट टाइप का सिस्टम आएगा और वो इस मुल्क को आगे लेकर चलेगा। हुकूमत जो है वो हुकूमत और उसके इत्तेहादी माशी प्लान देने में नाकाम रहे अभी तक। क्या वजह बनी? और जो बजट भी पेश किया गया वो बजट भी कोई तसल्ली बख्श नहीं था जब हम आवाम की बात करते हैं और ख़ास तौर पर IMF की नज़र से देखते हैं। तो दूसरी तरफ मेयर कराची का इंतखाब है कल और जो कराची के बलदियाती इंतखाबात हुए डे फर्स्ट से ही कंट्रोवर्शियल रहे और अभी तक हॉर्स ट्रेडिंग की आवाज़ें आ रही हैं। इल्ज़ामात लग रहे हैं, जमात इस्लामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ामात लगा रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात पे। क्या होगा और कल जाला मेयर होगा या हाफिज़ साहब होंगे, इस पे भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार पर्सन जनाब नदीम रज़ा साहब ने। नदीम रज़ा साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर। किस तरह देखते हैं? एक तो आप ज़ाहिर बड़े वेल इन्फॉर्म हैं और जब हम इस्लामाबाद की सियासत की बात करते हैं, चाहे इस्लामाबाद हो, पिंडी हो, लाहौर हो, मरकज़ तो इस वक्त लाहौर बना हुआ है पाकिस्तान की सियासत का। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? इलेक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं 2023 में होते हुए, चूँकि हुकूमत भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। मौलाना फजल रहमान साहब के बयानात भी आपके सामने ही हैं, तो माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको इन हालात में इलेक्शंस की तरफ? देखिए, ये वो सवाल है कि हर किसी की ज़बान ज़द-ए-आम है, लेकिन जवाब उन्हीं के पास मौजूद है कि ये जो सब सियासत की बिसात बिछी के इस्तेमाल चल रहे हैं। गो के मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कैंपेन अपनी शुरू कर दी है जी। और एक अपने तहरीक इंसाफ के वतन से नई पार्टी की कोमल फूट पड़ी है जी। तो वो भी अपने इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी है, वो भी उस तरह से काम कर रही है। लेकिन मैंने शायद पहले भी कहा था कि आतिफ से कहा था कि इलेक्शन मुझे दिखाई नहीं देते, कोई इलेक्शन नहीं है। गो के ये कैंपेन चला रहे गुमगू की सूरत हाल है इनके पास, क्योंकि जो सिचुएशन इसमें पाकिस्तान की है, मैं समझता हूँ वो इलेक्शन सूट नहीं करते, क्योंकि मैं ना मानूं कि रिट तो अभी भी कायम है ना। ठीक है कि तहरीक इंसाफ कैसे मान लेगी कि वो इलेक्शन में हार जाते हैं? क्योंकि उनके खिलाफ जो बयानियां सारा है इस वक्त उनके खिलाफ जा चुका है। तो 9 मई के बाद सारी सूरत तब्दील हो गई है। अगस्त 2016 जिस तरह से MQM के यानी कि उसके अगेंस्ट गई थी वो कराची प्रेस क्लब और जो वहाँ पे जो सब कुछ हुआ था, और यही 9 मई इनका यानी कि नाइटमेयर है तहरीक इंसाफ का, जिस तरह की ये चीज चल रही थी। तो इंतखाबात
मुझे नहीं लग रहा कि इंतखाबात होंगे। जो सिचुएशन ठीक। हो रही है पाकिस्तान की नदीम बहुत रजा सी। साहब, जिस तरह आपको नहीं लग रहा, इसी तरह बहुत सारे जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, आप जैसे जो दोस्त हैं, वो ये वाकई में समझते हैं कि हालात इस तरह के नहीं हैं, और होंगे तो वो इलेक्शंस कितने कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, और फिर एक बड़ा वोट बैंक तो है, आप उसको कुछ भी कह लें, तो उसको अगर माइनस करके बात आगे बढ़ेगी तो वो खुदा न खास्ता और ज़्यादा नुकसान ना हो। तो आप क्या समझते हैं कि फिर निगरान सेटअप कंटिन्यू करेगा, जिस तरह पंजाब में हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर मुद्दत तो पूरी हो चुकी है लेकिन वो निगरान सेटअप कंटिन्यू कर रहा है, तो इसी तरह नेशनल असम्बली में भी होगा, या कोई तरमीम लाई जाएगी, एक्सटेंशन दी जाएगी असम्बली को कोई 1 आध साल की? देखें, ये इंतखाबात का मैंने कई माह पहले ही वो ट्वीट की है कि इंतखाबात 2023 में नहीं है। ठीक। और रही बात निगरान सेटअप की, जो यहाँ पर आया पंजाब में और केपी में आया है, तो इसके ऊपर भी मैं कह सकता हूँ कि मेरी ट्वीट थी जिसमें मोहसिन नकवी साहब को जो सीएम बनाया उनका नाम आया, तो उसी दिन मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया वो था। आपने हमारे प्रोग्राम में भी कहा था, बिल्कुल सर। ठीक है ना, मैंने तो उस वक्त भी कहा था, तो मैं अब भी ये बात कह रहा हूँ कि ये कंटिन्यू करेगा, इसकी कोई मुद्दत खत्म नहीं, कुछ नहीं हुआ कि इसमें कंटिन्यू ही करना है इसी सेटअप के अंदर जो निगरान सेटअप है। हाँ, रही बात मरकज वाली, वहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर तब्दीली आनी है। वजह यह कि इनसे संभल नहीं रहा। ये सासदार साहब, इनको एक मुआशी पैगंबर के तौर पे लिया गया था, ये आएंगे और डॉलर कम हो जाएगा। अभी भी देखें, जब से ये सासदार आए हैं कि डॉलर के पास जो सट्टा चल रहा है वो सबके सामने है। कभी 25 रुपए कम हो जाते हैं और फिर वही उससे फिर आगे जंप कर जाता है डॉलर। कभी 7 रुपए कम होते हैं, कभी 6 रुपए कम होते हैं, लेकिन फिर 300 से ऊपर। और इसाक डार की रिकॉर्ड पे बातें हैं, ये हमेशा कहते रहे हैं जब से डॉलर बढ़ा है जी जी। 300 का हुआ है कि डॉलर की जो एक्चुअल प्राइस है 240 के लगभग है। तो आपको कौन रोक रहा है? कौन, किसने पैरों में जंजीरें डाली हुई है, ठीक। या कौन आपको पैसा दे रहा, सट्टा लगा रहा? 240 पे क्यों लेके आ रहे? फिर दूसरी बात, जब से ये आए हैं कि आईएमएफ से हमारा मुआहदा हो गया, आईएमएफ से हमारा मुआहदा हो गया, हम करीब पहुंच गए हैं और बस ये हमारे जो $1.25 बिलियन है वो रिलीज हो जाएंगी, जी वो जी। भी तक नहीं हो पा रहा। वो हनूर दिल्ली दूर है। यानी कि आईएमएफ भी एक यानी कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया पूरी कौम को। और कुछ ऐसे 1.25 अरब की हैसियत है क्या? ये खुद जितने भी हैं नून लीग के लीडरान सारे बाहर बैठे हुए हैं वो, और ये साठदार ये खुद हैं। ये जब गवर्नमेंट के लिए तो राज करने के लिए पाकिस्तान आ जाते हैं, डायरेक्ट मिनिस्टर बनते हैं। जब अपोजिशन का वक्त आता है या बुरा वक्त आता है, जरा सा भी तो भाग जाते हैं लंदन में, वहां बैठ जाते हैं जाके। तो ये मैं देखा कि ये शायद सेटअप चेंज होगा। एक तो बहुत एक पुराना भी एक और सिलसिला चला आ रहा है कि ये निजाम पाकिस्तान का फरसूदा हो चुका है, उसकी बातें भी चल रही हैं बैकडोर में। और 2013 से एक सेटअप की बातें चल रही थी कि कम से कम 3 साल के लिए एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म की जाए जो कड़ा एहतसाब करें, पैसा निकलवाएं लोगों से, बदइनवानों को अंदर करें, उसके बाद कुछ काम किया जाए, इंतखाबात कराए जाए। ठीक। तो अभी भी कमोबेश वही सूरत हाल है, किसी तरह का कुछ होने जाएगा। तो नदीम रजा साहब, आप एक बार फिर जिस तरह आपने सीएम पंजाब निगरान मोहसिन नकवी साहब के हवाले से खबर दी थी, हम उम्मीद करें कि ये आपका ये तजिया और ये खबर भी दुरुस्त होगी कि वाकई कोई 3 साल तक का कौमी हुकूमत टाइप का सेटअप आ रहा है। देखें, वो कहना कब्ल वक्त है, 3 साल नहीं तो अगर, वरना तो 2 साल लेकिन यानी होगा 2 साल कौमी हुकूमत टाइप ही की कोई चीज। देखिए, अब वजह यह है जी कि माजरत के साथ इस वक्त जो सेटअप है कि ये भी ना एक रिकॉर्ड करप्शन के केसेस खुलेंगे बाद में। ठीक है। गवर्नमेंट के भी बावजूद सारे के सारे आप देखें ना, ऑलमोस्ट 100 के करीब पहुंच गए इनके गुजरा की तादाद। हर जमात को कंपनसेट किया हुआ है, कोई टांगा पार्टी, साइकिल पार्टी, सबको गुजरा लिए हुए हैं। फजल रहमान साहब क्यों नहीं चाहते कि इलेक्शन हो? क्योंकि वो मालूम है कि वो अब आगे उनको पहले बात हो रही थी कि केपी का सेटअप उनको दिया जाएगा, वो आजम करके बैठे हुए थे। तो अब जमीनी हक़ाइक़ बदल रहे हैं, तो इसीलिए मैं समझता है कि इंतखाबात होंगे। और रही बात, ये बजट देखे ना, ये 4 माह का बधाई बजट दिया है निगरान हुकूमत, जो बजट 4 माह का वो दे रही है, तो वो भी बस ऐसे ही है मामला, वो उसी तरह से खींचेंगे इसको। और रही बात वही कि कौमी हुकूमत की, मैं तो कौमी हुकूमत आनी चाहिए। वजह यह है कि अब वो मुद्दा नहीं होगी, कौमी हुकूमत आएगी, उसमें सख्त फैसले होंगे। देखिए, जैसे जुडिशरी के ऊपर
आप मैं सिर्फ एक इशारा दूंगा आपको, आप उसमें नतीजा आप कीजिएगा। पार्लियामेंट के अंदर तो जो फ्लोर के ऊपर, जैसे ख्वाजा आसिफ ने आज भी बोला है, जी जुडिशरी के ऊपर बातचीत हो रही है। कभी खाल खाल होता था, कोई जुडिशरी में बात नहीं करता था, तौहीन अदालत पे केस फौरी हो जाता था। लेकिन आज देखें आप, फ्लोर से, पार्लियामेंट के फ्लोर से मुसलसल हदफ बनाया जा रहा है जुडिशरी को। तो 12 केसेस की मिसाल भी ऐसे हमारे सामने कि इमरान खान साहब को जो गुनाह कर लिया तो उसको माना सजा यानी कि माफ कर दी, लेकिन जो गुनाह आगे करने जा रहे हैं उसकी भी उसको पेशगी छूट दे दी गई। तो ये चीजें है ना, तो फिर ये जो गवर्नमेंट है ये नहीं कर सकती फैसले, ठीक। फैसले कर रहे हैं जो कौमी हुकूमत आएगी उनका स्टेट, इनका सब कुछ स्टेट पे लगा हुआ है, ये वो फैसले नहीं करेंगे। कि आप देखें कि पाकिस्तान को जो बहुत शदीद जरूरत है, पाकिस्तान को इस्लाहात की जरूरत है, पाकिस्तान के अवाम को अपने मामूलात की जिंदगी बदलने की जरूरत है। उसके अलावा कोई भी यहाँ पर आ जाए, कोई भी पाकिस्तान में आ जाए, कोई पाकिस्तान की इस्लाह नहीं कर ठीक है, सकता। सिस्टम इसको बदलने की सकता। ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जनाब नदीम रज़ा साहब, आप बता रहे थे कि ये कोई तरह आसान नहीं होगा और ज़ाहिर है एक कौमी हुकूमत जो पहले भी आप कह चुके हैं और अभी भी माहौल इस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है और जिस तरह की पार्टी की पोजीशन है वो भी इंडिकेट कर रही है कि मामला कोई इतने आसान नहीं होंगे। देखना ही है कि कौमी इत्तेहाद बनेगा, कौमी हुकूमत आएगी, कैसे आएगी, इसके ऊपर बातचीत हो सकती है। इलेक्शंस का माहौल बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा और रीज़न्स उसकी बहुत सारी हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे लेकिन वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का।